अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हमारे पास जो क्वेश्चन पेपर है वो है हेडमिस्ट्रेस का। ठीक है, यानी कि एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ हेडमिस्ट्रेस B17। तो ये हमारे पास कब आया था? 17/1/2018। ठीक है, 2018 में जो हेडमिस्ट्रेस की PSC हुई थी उसमें ये पेपर आया था। तो इसको मैंने सॉल्व करके आपके लिए लाया है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट MCQs है हमारे पास। इसमें कहता है क्वेश्चन नंबर 1, रीअरेंज द स्टेप्स इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस लॉजिकली। तो ये आपके पास है सी, एलोकेशन ऑफ वेट्स टू क्राइटेरिया। ठीक है, थोड़ा सा ब्लर है तो ये मुझे मिला ही इसी तरह का है, तो ये इसका आपके पास आ जाएगा एलोकेशन ऑफ वेट्स टू क्राइटेरिया। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है। इसको हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम मूव करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट MCQs हैं, इससे जनरल लाइन में भी आ सकते हैं। एडमिशन कोई भी पेडागोजी का जो एग्जाम है SS का है उसमें आपके पास ये आ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है, इसको हम देखेंगे। इसमें कहता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग आर दी। ठीक है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग आर दी, ये फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग आर दी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट से रिलेटेड है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें कहता है मोटिवेशन इज रिलेटेड टू। ठीक है, मोटिवेशन इज रिलेटेड टू प्लानिंग, कंट्रोलिंग, लीडिंग। तो ये आपके टैक्टिकल डिसीजंस, तो ये आपके पास क्या है? लीडिंग में आता है। ठीक है, मोटिवेशन इज रिलेटेड टू लीडिंग। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है। सुपरविजन शुड बी प्राइमरीली, ये आपके पास सी आ जाएगा, कंस्ट्रक्टिव एंड क्रिएटिव। ठीक है, सुपरविजन शुड बी प्राइमरीली कंस्ट्रक्टिव एंड क्रिएटिव। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहता है स्कूल बजट इंक्लूड्स। ठीक है, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। तो स्कूल बजट जो होता है इसमें डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट दोनों होते हैं, सैलरीज भी होती हैं, दूसरा फंड भी होता है। तो ये बोथ A एंड B, सी आ जाएगा आपके पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको हम देखेंगे। इसमें क्या कह रहे हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 6 को हम देखेंगे कि इसमें क्या कह रहे हैं। 6, तो 6 में कहता है अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी एजुकेशनल प्रोसेस हैज 2 साइड्स। तो ये आपके पास कौन सी है? साइकोलॉजिकल एंड सोशियोलॉजिकल। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 7। एजुकेशन इज द प्रोसेस इन विच नॉलेज एंड स्किल्स आर ट्रांसफर्ड। तो ये आपके पास है फ्रॉम अ फ्यू पर्सन टू द नेक्स्ट जनरेशन, यानी कुछ लोगों से ये नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 8। इसको हम देखेंगे कि 8 में क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, तो 8 में कहता है एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, ये आपके पास B आ जाएगा, लर्नर्स, लर्निंग एंड टीचिंग। ठीक है, सारे ऑप्शन नहीं पढ़ता हूँ क्योंकि टाइम काफी जाया हो जाता है। तो ये आपके पास है कि एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लर्नर्स, लर्निंग एंड टीचिंग। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है। द डाटा विच हैव ऑलरेडी बीन कलेक्टेड बाय समवन आर कॉल्ड। ठीक है, जब कोई भी ये ऑलरेडी कलेक्टेड डाटा होता है वो सेकेंडरी डाटा होता है। ठीक है, जो इनिशियली होते हैं वो प्राइमरी डाटा होता है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कहता है क्लासिफाइंग स्टूडेंट्स इन स्टैटिस्टिक्स
course by their gender is an example what। तो ये आपके पास एग्जाम्पल ऑफ नॉमिनल है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर है 11, करिकुलम मीन्स। तो करिकुलम का मतलब ये होता है कि ओवरऑल एक्टिविटीज जो होती है इंस्टीट्यूट की वो होती है, यानी कि ओवरऑल एक्टिविटीज ऑफ एन इंस्टीट्यूशन इज कॉल्ड करिकुलम, करिकुलम, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 12, एन आउटलाइन ऑफ द टॉपिक्स ऑफ अ सब्जेक्ट टू द कवर्ड इन अ स्पेसिफिक टाइम इज कॉल्ड। तो ये आपके पास सिलेबस होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 13, इसको हम देखेंगे 13 में क्या कह रहे हैं। 13 13 में कहता है, इसमें कहता है द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम आर कॉल्ड। तो ये आपके पास है फाउंडेशन ऑफ करिकुलम, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन व्हाट व्हाई एंड हाउ टू टीच इज द मेन टास्क ऑफ। तो ये एजुकेशनल साइकोलॉजी में है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास 15 है, द टोटल प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड इवेल्युएटिंग द करिकुलम इज कॉल्ड। तो ये आपके पास करिकुलम डेवलपमेंट में आता है, ठीक है, टोटल प्रोसेस जो होता है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर, द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इन द सेट ऑफ डाटा इज कॉल्ड। ये मॉड होती है, ये पहले भी हमने पढ़ा था एसएस के पेपर में, ये पिछले पेपर में शायद सीनियर जनरल लाइन के पेपर में था। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 17, बहुत सारे एमसीक्यूज रिपीट होते हैं तो सारे पेपर्स को आपने गौर से देखना है, पढ़ना है ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें कहता है अ नेगेटिव कोरिलेशन मीन्स, ठीक है, एज वन वेरिएबल इंक्रीजेस एंड द अदर वेरिएबल डिक्रीजेस, यानी एक बढ़ रहा हो एक कम हो रहा हो, एक कम हो रहा हो दूसरा बढ़ रहा हो, तो ये नेगेटिव कोरिलेशन होती है। नेक्स्ट ये स्टेट से रिलेटेड है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 18 है, तो 18 को हम देखेंगे 18 में क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ लिटरेचर रिव्यू। तो इसका मेन पर्पस है टू फाइंड आउट व्हाट इज ऑलरेडी नोन अबाउट द एरिया ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स सॉलिड फाउंडेशंस फॉर थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। तो ये आपके पास क्या है, लिटरेचर रिव्यू। नेक्स्ट आपके पास 20 है, इसमें कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टूल ऑफ डाटा कलेक्शन, हाइपोथेसिस, इंटरव्यू, चेकलिस्ट, क्वेश्चनेयर। तो ये चेकलिस्ट, क्वेश्चनेयर, तो इंटरव्यू, हाइपोथेसिस, ये इसका सुटेबल आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 21, तो 21 में क्या कहता है, इसको हम देखेंगे 21 में कहता है द मेजर पर्पस ऑफ करिकुलर एक्टिविटीज इज टू। तो ये आपके पास है हेल्प स्टूडेंट्स अचीव अ वेल एडजस्टेड पर्सनालिटी। नेक्स्ट 22 है ऑल द लर्निंग एक्टिविटीज व्हिच आर एक्सपोज्ड ड्यूरिंग स्टडी आर इंक्लूड इन। तो ये ट्रेडिशनल टेक्निक ऑफ इंस्ट्रक्शन है, कॉन्सेप्चुअल टेक्निक ऑफ इंस्ट्रक्शन, नॉर्मल टेक्निक ऑफ इंस्ट्रक्शन, मॉडर्न टेक्निक ऑफ इंस्ट्रक्शन। इसका मुझे कंफर्म नहीं था तो इसको मैंने टिक नहीं किया, इसको आपने लाजमी ढूंढ के इसको क्लियर करना है, ठीक है। तो जो कंफर्म ना हो तो उसको मैं टिक नहीं करता हूँ ताकि गलत तैयारी ना हो, तो इसको आपने देखना है लाजमी, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 23, द मटेरियल टीचर्स यूज टू फोस्टर द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज कॉल्ड। तो ये आपके पास है इंस्ट्रक्शन मटेरियल होता है। क्वेश्चन नंबर 24, इसको हम देखेंगे 24 में क्या कह रहे हैं। इसमें कहता है दी टेस्टिंग यूज्ड टू आइडेंटिफाई व्हाट अ स्टूडेंट नोज एंड डज नॉट नो इज कॉल्ड। तो ये आपके पास फॉर्मेटिव टेस्टिंग होती है, ठीक है।
नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 25, विच कोरिलेशन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। तो ये आपके पास 1 जो होता है ये स्ट्रॉन्गेस्ट कोरिलेशन है, होता है जब 1 आ जाता है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चनेयर सर्वे मेथड इज यूज्ड टू कलेक्ट, ये प्राइमरी डाटा होता है, प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के लिए ये हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आपके पास है व्हाट इज द मोड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो मोड इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, यानी कि जो ज्यादा बार आए वैल्यू उसको कहते हैं मोड। ठीक है, तो फर्ज करते हैं कोई भी डेटा दिया हुआ है, वहां पे दो वैल्यूज इक्वल बार आती है, जैसे ये 2 2 दो बार आया हुआ है, 8 8 दो बार आया, ये दोनों मॉड होंगे। ठीक है, ये बोथ 2 and 8 ये मॉड आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 28 है, इसको हम देखेंगे कि 28 में क्या करें। इसमें कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ रिपोर्ट राइटिंग। तो ये रिसर्च मेथोडोलॉजी है, रेफरेंसेस है, कंक्लूजन एंड नोटिस इसमें आ जाएगा, ये कोई भी नहीं है। नेक्स्ट आपके पास है 29, द क्वालिटी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट दैट इन्वॉल्व्स कस्टडी ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर टाइम इज कॉल्ड। तो ये कंडीशनिंग है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 30, कंप्लीटिंग अ टास्क विद 80% एक्यूरेसी इज रिक्वायरमेंट फॉर सक्सेस इज द एग्जाम्पल ऑफ। तो जब ये 80% हो गया तो ये आपके पास क्राइटेरिया होगी, ये क्राइटेरिया रेफरेंस हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 31, टर्म ग्रोथ डिनोट्स अ नेट इंक्रीज इन डैश और वेट ऑफ अ चाइल्ड। तो ये हाइट और वेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास 22, फिक्स्ड आइडियाज एंड बॉल पार्क मेजरमेंट आर द क्वालिटीज ऑफ। तो इस साइंस, बायोलॉजी, लैंग्वेज, परस्यूट साइंस। तो ये मेरे ख्याल में डी है, ये कंफर्म नहीं है। ठीक है ना, इसलिए मैंने इसको टिक नहीं किया है, तो इसको आपने देखना है। नेक्स्ट आपके पास 33 क्वेश्चन है, इसको हम देखेंगे। 33, तो 33 में क्या कहता है, इसको हम देखेंगे। 20 टीचर्स वर्किंग अंडर सुपरविजन ऑफ वन हेड टीचर इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपके पास फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 34, डी comprehensive term covering building, playground furniture, equipment, library and laboratory is called। तो ये आपका स्कूल प्लांट आएगा। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 35, मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ। ठीक है, मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ क्वांटिफाइंग। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 36, इवेल्युएशन इज द प्रोसेस ऑफ वैल्यू जजमेंट। नेक्स्ट आपके पास है 37, हम इसको देखेंगे कि 37 में क्या कह रहा है। 37 इसमें कहते हैं व्हाट इज मेन ऑब्जेक्टिव इन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो आपके पास ये क्या है, फैसिलिटेट। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ कम्युनिकेटिव टूल। तो मल्टीमीडिया, इंसाइक्लोपीडिया, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, इलेक्ट्रोमेल या चैट। तो ये मल्टीमीडिया है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास 39, इसमें से which of the following computer based instructional material can be used to learn new concepts, game, tutorial, simulation, drill and practice। तो ये मेरे हिसाब से ये कंप्यूटर, तो इसका कंफर्म नहीं है, तो ये मैंने टिक नहीं किया, इसको आपने देखना है 39 को कि इसमें कौन सा आता है, ये कंफर्म नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास 40, इसको हम देखेंगे 40। इसमें कहते हैं मिसिस मीना, a grade 5 teacher, prefers to use textbooks than other instructional material. What could be her reason for using? Textbooks can be easily duplicated. Textbooks quickly become updated. Textbooks address the needs of diverse students. Textbooks contains
most of the material they need to learn in the course। तो ये इसका डी जो है ये करीब तरीन है, 100% कन्फर्म नहीं है, ठीक है, तो इसलिए इसको मैंने टिक नहीं किया। नेक्स्ट अब बस 2041 विच आर दी फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो ये आपके पास बी है, टू डिफाइन द गोल्स फॉर विच एजुकेशन इज टू स्ट्राइव। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 42। 42 को हम देखेंगे कि इसमें क्या कह रहे हैं। इसमें कह रहा है 42 में साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ, तो ये बिहेवियर। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 43। इंटेलिजेंस इज द composite of 9 distinct primary mental abilities was suggested by, ये थर्स्टोन था, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 44। एग्जामिनेशंस गिवन एट द एंड ऑफ अ कोर्स सी हाउ मच यू हैव लर्न आर, तो ये आपके पास अचीवमेंट टेस्ट होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 45। व्हाट इज द बेल इन पाउलोज क्लासिकल कंडीशनिंग, तो ये CS थी, ठीक है। ये पहले भी हमने इसमें बहुत सारे रिपीटेड भी हैं, तो इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि सारे पेपर्स को आपने देखना है। अगर पेडागोजी आपने तैयार कर लिया, जिधर जिधर पेडागोजी है जिस पेपर में, वो देखनी है। जनरल नॉलेज इसी तरह सारे बुक्स, सारे MCQs। नेक्स्ट आपके पास 46। इसमें कहता है वन सेंटेंस समरी इज फॉर्म ऑफ, तो ये आपके पास सुमेटिव इवैल्यूएशन है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 47। 47 में क्या कहते हैं, उसको देखेंगे हम 47 को। तो 47 में कहता है द आइडिया दैट लर्निंग इज अ सोशल प्रोसेस वाज गिवन बाय विगोट्स्की, ठीक है। नेक्स्ट ये हमने पहले पढ़ा था। नेक्स्ट आपके पास है कंस्ट्रक्टिविज्म होल्ड्स द आइडिया ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। नेक्स्ट आपके पास 49। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज अ लैंग्वेज टीचिंग मेथड। नेक्स्ट आपके पास 50। मैक्रो लेसन प्लान इज यूज्ड इन सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, कॉन्फ्रेंसेस, ऑल ऑफ अबव, ये सब में यूज होता है मैक्रो। ये हमारे पास 50 MCQs हो गए। नेक्स्ट आपके पास 51। 51 को हम देखेंगे, तो ये देखें एडमिनिस्ट्रेस का जो पेपर होता है उसमें 50 मार्क्स का एडमिनिस्ट्रेस का या हेडमास्टर का 50 मार्क्स की पेडागोजी आती है, ठीक है। और 20 नंबर की इंग्लिश आती है, 70 10 नंबर की पाक स्टडी, 10 पाक स्टडी जनरल नॉलेज, और 10 नंबर की इस्लामिक स्टडी, और 10 नंबर की कश्मीर स्टडी। अब हमारे पास ये इंग्लिश स्टार्ट हो गई है, ठीक है। व्हाट इज अ फेमिनन रेम, तो ये आपके पास है a rhyme on two syllables in which the last syllable is unstressed, ठीक है। तो ये हमने SS इंग्लिश में भी ये MCQ पढ़ा था शायद, आपको याद हो। तो नेक्स्ट आपके पास 52। लैंग्वेज इज एनी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन दैट इन्वॉल्व्स ए symbols, displacement and productivity। नेक्स्ट आपके पास है 53। ब्रोमाइड्स एंड सल्फाइड्स इज रिटन बाय ये जेलर बर्गर्स। नेक्स्ट आपके पास 54। अकॉर्डिंग टू जिलेट बर्गर्स सल्फाइड्स आर पीपल हु डू ऑर्डिनरी थिंग्स इन अनयूजुअल वेज। नेक्स्ट आपके पास 55। 55 को हम देखेंगे कि इसमें क्या कह रहे हैं। 55, हाँ 55 में कहता है स्टीफन लिकॉक is tells in a humorous and ironic I
ironical way, how a person can remain alive for, तो ये 200 years. नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 56. The Open Window by H. Monroe is story full of suspense and irony. Next up was a 57 dash is the analysis of the use of sounds to differentiate the meanings of words. तो ये phonemics PHONEMICS ठीक है phonemics. Next up was a 58. What is the practical criticism? ये आ जाएगा the close analysis of poems without taking account of external information. नेक्स्ट 59 है, उसको हम देखेंगे कि 59 में क्या कह रहे हैं. 59 में कहता है Osbert Sitwell is writer of One Common Cold. 60 है the common cold changed the nature and attitudes of a person. Next 61 है the stream of consciousness technique can be observed in this story. इसी आ जाएगा the secret life of Walter Mitty. नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 62. 62 में क्या कहता है इसको हम देखेंगे. 62 इसमें कहता है अकॉर्डिंग टू थॉलेस words needed in politics, international affairs and economics should be cold and scientific thinking. 63 have many great thinkers, writers, artists and scientists have admitted that creative activity depends on the unconscious part of personality. ये आ जाएगा. Next आपका 64 Graham Walls divide the process of creative thought into 4 stages. Next up was question number 65. End of the road brings out the writers ये spiritual and religious point of view. Next up was 66. 66 में क्या कह रहे हैं इसको हम देखेंगे. The dictionary definition of word, तो ये denotation है, ठीक है. से denotation DENOTATION denotation. Next up was 67. Which word illustrates a tone of voice? तो ये whisper है. Next up was 68. Graham Greene GREENES. Graham Greene's profession was writing. Next up was 69. The Grey Beginnings refers to A है shadowing dark and cloudy atmosphere. Next up was 70. The construct is between the literal meaning of what is said and what is mean. तो ये verbal irony है. Next आपके पास है 71. 71 को हम देखेंगे इसमें क्या कह रहा है, ठीक है. तो देखिए 71 में कहता है अब आपके इंग्लिश के 20 MCQs खत्म हो गए हैं, ठीक है. 70 तक इंग्लिश के थे. तो नेक्स्ट आपका 71 है हु वाज फाउंडर ऑफ MAO कॉलेज. तो ये आपको पता है सर सैयद अहमद खान थे. नेक्स्ट आपके पास 72. इसमें कहता है हु वाज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग. ये सर आगा खान थे. नेक्स्ट आपके पास है 73. 72 हो गया. 73 पढ़ेंगे हम. अब ये आपके पास पाकिस्तानी के जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस हैं, ठीक है. 73 में कहता है अल्लामा इकबाल डिलीवर हिज फेमस खुतबा इन अलाहाबाद इन द ईयर 1930 में पेश किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74. 1962 1962 कॉन्स्टिट्यूशन वाज
abrogate in the year 1969. Next of 75, under which constitution of Pakistan the parliament became bicameral? So 1973. नेक्स्ट आपके पास है 76, हु वाज मोहम्मद अली बोगरा, ये प्राइम मिनिस्टर थे। नेक्स्ट आपके पास है 77, व्हेन द आर्मी फर्स्ट टुक ओवर इन 1958। नेक्स्ट आपके पास है 78, इसको हम देखेंगे 78 को, इसमें क्या कह रहे हैं 78, इसमें कहता है वेयर इज द प्रिंसिपल सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, तो इस्लामाबाद में है। नेक्स्ट आपके पास 79, इन विच ईयर पाकिस्तान सपोर्टेड चाइना इन बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन चाइना एंड इंडिया, तो ये 1962। 80 है, विच कंट्री डिड नॉट रिकॉग्नाइज पाकिस्तान एट द टाइम ऑफ हर इंडिपेंडेंस, तो अफगानिस्तान ने नहीं माना था। नेक्स्ट आपके पास है 81, व्हाट इज द हदीस मुत्तफिक, तो ये क्रिएटेड बाय बोथ बुखारी एंड मुस्लिम, ठीक है। 80 तक आपके पास ये पाक स्टडी से रिलेटेड एमसीक्यूज थे 10, तो 81 से आगे फिर इस्लामिक स्टडी के शुरू हो गए 10, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 82, 82 को हम देखेंगे कि इसमें क्या कह रहे हैं। 82 में 82 में कहता है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सियासत, 6 देश की बुक्स है। नेक्स्ट 83 है, हु इज द ऑथर ऑफ तफसीर मजारी, तो ये काजी सनाउल्लाह थे। नेक्स्ट आपके पास है 84, हु कॉन्क्वर्ड फारिस, तो ये हजरत साद बिन बेवकास थे। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 85, 85 को हम देखेंगे कि इसमें क्या कह रहे हैं। तो 85 की तरफ हम मूव करेंगे नाउ, ठीक है। दी आयत वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन, ये डिस्कस अबाउट, तो ये आपके पास यूनिटी ऑफ उम्मा है। नेक्स्ट आपके पास है 86, हाउ मेनी इयर्स होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टेड मक्का आफ्टर नबूवत, तो ये आपके पास 10 इयर्स थे। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 87, हिजरी कैलेंडर स्टार्टेड बाय, ये हजरत उमर फारूक ने स्टार्ट किया था। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 88, द एंजल डैश कीप द रिकॉर्ड ऑफ ओवर एक्शंस, तो ये करामन कातिबीन होते हैं। नेक्स्ट आपके पास है मागना काटा, ये सही पढ़ा नहीं जा रहा है, टाइबटो लिखा हुआ है, क्या सही पढ़ा ही नहीं जा रहा। कॉमनली कॉल्ड मांगा काटा इज अ चार्टर एग्रीड टू बाय किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड इन द ईयर, ये 1215 में, ठीक है। ये सही नहीं पढ़ा जा रहा, पता नहीं क्या है। नेक्स्ट आपके पास है 80, सर नेक्स्ट आपके पास है 90, 90 को हम देखेंगे इसमें क्या कह रहे हैं। 90 में कहता है हु इज ऑथर ऑफ द बुक किताबुल शिफा, ये इब्न सीना थे। नेक्स्ट आपके पास है 91, द बुक राज तरंगनी, ये 91 से शुरू होगी कश्मीर स्टडीज के 10 एमसीक्यूज है। द राज तरंगनी वाज रिटन बाय रिटन इन, ये संस्कृत में लिखी गई थी। ये देखिए बहुत सारे एमसीक्यूज रिपीट हो रहे हैं, बार बार आपको बताता हूँ कि सारे, ये देखिए जनरल नॉलेज, कश्मीर स्टडी, पाक स्टडी, इसी तरह इस्लामिक स्टडी, पेडागोजी, सारे अक्सर पेपर्स में कोई जनरल नॉलेज के इसमें आए हुए हैं, इसके उधर आए हुए हैं, कोई एसएस में आए हुए हैं, ये आपके पास पेडागोजी के, तो सब पेपर्स को आपने गौर से पढ़ना है। तो नेक्स्ट 92 है, समरकंद वाज renowned for its, ये देखिए ये पहले वाला रिपीटेड है, सिल्क प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट आपके पास है 93, who was known as नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर, तो ये आपके पास सिपा खातून थी।
नेक्स्ट आपके पास है विच मोल इम्पेयर कंस्ट्रक्ट नेटवर्क ऑफ रोड इन कश्मीर। तो ये मुझे सही कंफर्म नहीं था, तो इसको मैंने टिक नहीं किया है। ठीक है, शाहजहां था, औरंगजेब था या जहांगीर था, इसको आपने थोड़ा सा कंफर्म कर लेना है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 95। द मोहे मुकद्दस द हेयर ऑफ प्रॉब्लम सल्सल वाज शिफ्टेड टू कश्मीर बाय ख्वाजा नूरुद्दीन ईशा। नेक्स्ट आपके पास है 96। 96 में कहता है इसमें कहता है 96 में कहता है यंग मेंस मुस्लिम एसोसिएशन वाज फाउंडेड इन। तो ये 1906, 1907, 1908 किसी ने भी नन ऑफ दिस। नेक्स्ट ऑफ क्वेश्चन हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। तो ये शेख अब्दुल्ला थे। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 98 है। तो 98 को हम देखेंगे कि इसमें क्या कहता है। 98 में कहता है हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आजाद जम्मू एंड कश्मीर। फर्स्ट, ठीक है, खान अब्दुल हमीद खान थे। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 99। द गवर्नमेंट कश्मीर सेंट प्रपोजल ऑफ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट ऑन 12 अगस्त 1947। नेक्स्ट, अंडर दैट द सीज फायर लाइन वाज कन्वर्टेड इनटू लाइन ऑफ कंट्रोल अंडर द सिमला एग्रीमेंट। बहुत सारे एमसीक्यूज बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो सारे पेपर्स को आपने गौर से पढ़ना है ताकि कहीं भी रिपीट हो आगे पीएससी में तो आपको ये फायदा दे सके। आज के लेक्चर में हमारा जो पेपर था वो हेडमिस्ट्रेस का था, 2018 में आया था। तो इसके 2-3 एमसीक्यू जो है वो मुझे कंफर्म नहीं थे, तो वो मैंने आपके लिए टिक नहीं की कि जो चीज कंफर्म ना हो तो उसको टिक नहीं करना चाहिए, तो उसको आपने ढूंढ लेना है। बाकी इंशाल्लाह ये सारे बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट पेपर के साथ, नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होऊंगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।